हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूँ रूपेश कुमार। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर के आया हूँ। अनलोडिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन टैंक फ्रॉम रोड टैंकर एंड आईएसओ। हम रॉ मटेरियल को किसी भी टैंक में कैसे अनलोड करते हैं, चाहे वो रोड टैंकर हो या आईएसओ टैंकर हो। ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। ऐसा सेफ्टी प्रिकॉशंस इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मटेरियल कौन सा है, हेल्थ हजार्ड है, उसकी रिएक्टिविटी कितनी है, फ्लेमेबिलिटी कितनी है, हाइड्रोकार्बन्स मटेरियल्स हैं। इसलिए हमें सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस टैंकर को किसी भी टैंक में अनलोड करना जरूरी है। सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि हमारे दो तरह के टैंकर्स होते हैं, एक रोड टैंकर, एक आईएसओ टैंकर। लिटिल बिट डिफरेंस इन रोड टैंकर्स और आईएसओ टैंकर, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। सबसे पहले समझने के लिए हमारे जो मान लें कि एक छोटा सा कोई इनमें से कोई सा भी ले लेते हैं, रोड टैंकर्स की हम लिए बात करते हैं। रोड टैंकर्स को हम कैसे अनलोड करेंगे किसी भी टैंक में कैसे अनलोड करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि बताया जाता है कि वो मटेरियल कौन सा है और किस कंपनी में आया है। तो सबसे पहले जो टैंकर आता है वो सिक्योरिटी पे एक पेपर्स के साथ में, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ में, एक सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ में। उस सिक्योरिटी ऑफिसर उस पूरी फाइल को उसके डॉक्यूमेंट्स को थॉरली चेक करता है। थॉरली चेक करने का मीन्स कि उस पे जो उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जो रिक्वायरमेंट है उस टैंकर को अनलोड करने के लिए, वो फुलफिल है या नहीं। ये एक सिक्योरिटी की एक्टिविटीज़ है। वो कम से कम उसका आधा घंटा 45 मिनट की एक्सरसाइज है। साथ में उसका एक चेकलिस्ट का फॉर्मेट भी रहता है। वो क्या क्या चीज़ों को उसको चेक करना है वो भी उसको अच्छी तरह से देखना। ये सब जब सिक्योरिटी ऑफिसर वहाँ से क्लियरेंस देगा कि ये टैंकर, चाहे वो रोड टैंकर या आईएसओ टैंकर हो, ये हमारे गाड़ी के पेपर्स सब ओके हैं, अब इसे उस पर्टिकुलर यूनिट में जाना चाहिए। तो टैंकर वहाँ से आगे बढ़ करके एक पैनल ऑफिसर या शिफ्ट इंचार्ज को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये टैंकर एंट्री किया। तो शिफ्ट इंचार्ज या पैनल ऑफिसर उस टैंकर को एक पर्टिकुलर प्लेस पे खड़ा करके सबसे पहले उस क्वालिटी का एनालिसिस करा। क्वालिटी का एनालिसिस क्या है, जो मैंने प्लांट में जो मटेरियल जिस ग्रेड का मंगाया है, क्या एक्चुअल में वही है या नहीं, उसका पैरामीटर्स, उसकी प्योरिटी कितनी है या नहीं। तो उसके बाद में सबसे पहले टैंकर्स को एक पर्टिकुलर प्लेस पे खड़ा करके और उसमें अर्थिंग कनेक्ट करके लैब को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये पर्टिकुलर मटेरियल आया है, इसको आप लैब टेस्टिंग कर लो। अदरवाइज बिना लैब टेस्टिंग किए हुए कि किसी टैंक में ट्रांसफ़र कर दोगे तो लिक्विड मटेरियल है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए उसका लैब टेस्टिंग पहले जरूरी है। लैब टेस्टिंग कराया, लैब टेस्टिंग कराने की कुछ 1-2 घंटे की बात में, जैसा डिपेंड करता है कि मटेरियल किस टाइप का है, तो करने के बाद में उस QC क्वालिटी कंट्रोल एक मेल करेगा, रिटन में मेल करेगा, या शिफ्ट इंचार्ज पैनल ऑफिसर किसी को बताएगा कि ये मटेरियल ओके है, आप अनलोड कर सकते हैं। तो ये तो क्वालिटी की बात हो गई, यहाँ तक सिक्योरिटी की बात हो गई, क्वालिटी की बात हो गई। अब बात ये आती है कि उस मटेरियल को, जिसमें वो मटेरियल है, चाहे वो सॉल्वेंट हो, रॉ मटेरियल, कैसा भी मटेरियल हो, कितनी फ्लेमेबिलिटी हो, हेल्थ हजार्ड क्या है, तो वो आगे जा कर के
जिस टैंक में उसको अनलोड करना है, वहाँ का शिफ्ट इंचार्ज के पास में जब वो चेक लिस्ट जाती है तो वो सारी चीज़ों को देखता है। सारी चीज़ों को देखने का मतलब है कि किस पर्टिकुलर टैंक के पास में वो टैंकर प्लेस्ड है या नहीं, उसी टैंक में उस टैंकर का मटेरियल अनलोड करना है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में ऑपरेटर उस काम का स्टार्टिंग करते हैं। काम की स्टार्टिंग करने के पहले एक मेंटेनेंस सुपरवाइज़र उसकी कुछ कनेक्टिविटी करता है। उससे भी पहले ये होता है कि ड्राइवर उसमें हैंड ब्रेक लगाएगा, उसकी की है या मोबाइल है वो ऑपरेटर को सबमिट कर देगा और अपने केबिन से नीचे उतर के बाहर आ जाएगा। अब मेंटेनेंस की बारी आती है। मेंटेनेंस का जो मेंटेनेंस सुपरवाइज़र है तो उसको कनेक्टिविटी करेगा कि टैंकर से टैंक में लेने के लिए जो प्रोविज़न है उसको वो कंप्लीट करेगा। नोजल लगाना हुआ, फ्लैंज कनेक्ट करना हुआ, हॉस पाइप कनेक्ट करना हुआ वगैरह, और उसको जहाँ से उसने कनेक्टिंग की है उसको वाल्व खोल करके चेक भी कर लेना कि कहीं से फ्लैंज से कहीं लीक तो नहीं है। साथ ही साथ वो लाइन जो उसने कनेक्ट की है, लाइन में मटेरियल भी हो जाता है, लाइन फिलअप भी हो जाती है। ये तो मैकेनिकल मेंटेनेंस का काम है। मैकेनिकल मेंटेनेंस का काम हो गया। मैकेनिकल मेंटेनेंस का आदमी ऊपर चढ़ के वेंट वाल्व होता है उसको खोलेगा, या तो सेपरेट 4-5 कंपार्टमेंट होता है उसको सेपरेट करके सभी कंपार्टमेंट को खोल देगा। बट उस टैंकर के ऊपर तो चढ़ गया, वो विदाउट सेफ्टी बेल्ट के नहीं जा सकता। सेफ्टी बेल्ट अपनी बॉडी में कनेक्ट करेगा। सेफ्टी बेल्ट कनेक्ट करके ऊपर एक लाइफलाइन भी अटैच रहती है, उससे लाइफलाइन से वो जुड़ा रहता है। और उसके ऊपर टैंकर के ऊपर जाने के बाद में सभी कंपार्टमेंट को वन बाई करके वो खोल करके या वेंट वाल्व को खोल करके नीचे आ जाए। ये तो मैकेनिकल मेंटेनेंस या सुपरवाइज़र का काम कंप्लीट उस जगह पे हो जाता है। अब बात आती है ऑपरेटर की। ऑपरेटर की एक्टिविटी ये है कि उसके पास में एक वाल्व मिलेगा। वाल्व के लिए होस कनेक्ट करेगा। 4 या 5 वाल्व होंगे। उसके एक मैन हेडर होगा। मैन हेडर से एक नोजल या कंपोजिट होस पाइप कनेक्ट होगा। उसको वो कनेक्ट करेगा, उसको कनेक्ट कर देगा। उसको कनेक्ट करने के बाद में पीछे भी 4 या 5 कंपार्टमेंट के एक मास्टर वाल्व है, सबको सेपरेट वो खोलेगा। और यहाँ पर भी जो टैंकर के पास में वाल्व दिया है सभी को सेपरेट करके खोलेगा। वाल्व खोल के लाइन फिलअप कर लेगा, यानी कि कंप्लीट होगा। अभी चूंकि स्टार्ट नहीं किया है अनलोडिंग, इतना प्रोसीजर कर लिया है। अब इसके बाद में आता है कि अनलोडिंग करने का प्रोसीजर जब आता है तो सबसे पहले वो टैंकर से टैंक में मटेरियल जाने के लिए क्या क्या चीज़ें लाइनअप करेगा। तो हमारा टैंकर जो है वो सक्शन हो गया, सक्शन ले करके टैंक में डिस्चार्ज कर देगा। कैसे करेगा कि हमारा जो वाल्व है उसको पहले सक्शन को खोला, सक्शन को खोलते ही वहाँ पर लाइन में आया, लाइन से आते ही वो सक्शन को लाइनअप करेगा और पंप को कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करेगा कि ये वाला पंप को हम हेल्दी करके रखना है, इस पंप के थ्रू हम मटेरियल इसमें अनलोड करेंगे। सक्शन लाइनअप किया। सक्शन लाइनअप करने के बाद में डिस्चार्ज में गया। डिस्चार्ज में कंट्रोल वाल्व होगा। कंट्रोल वाल्व के साथ ही साथ एक बाईपास का लाइन होगा। वो सब खोल देना है और उसको बाय द हेल्प ऑफ पैनल ऑफिसर
और साथ ही साथ में एक दूसरी लाइन भी जा रही होगी जो टैंक से प्लांट की ओर जा रही है। तो वहाँ पर भी एक कंट्रोल वाल्व होगा और एक आइसोलेशन वाल्व होगा, उसको वो बंद करेगा और अपना पूरा ऑपरेटर उसको पूरा लाइन अप करके पंप का टैंकर का सेक्शन पूरा लाइन अप करके पंप को हेल्दी करके ये कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करेगा कि अब रेडी टू स्टार्ट, पंप को चला सकते हैं। तो पंप को जैसे वो चलाएगा तो इधर पूरा लाइन अप है, इधर से पूरा सक्शन लेते हुए पंप के थ्रू डिस्चार्ज होते हुए मिनिमम सर्कुलेशन के थ्रू टैंक में चला जाएगा। जब टैंक में चला जाएगा मटेरियल जाने लगेगा, मीन्स इट विल टेक 1.5 an hour 2 hours, 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे, डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या है, डेंसिटी क्या है, कितना विस्कस मटेरियल है, उसी के अकॉर्डिंगली। अब वो जनरली 20 टन 19 टन का टैंकर होता है, 18 से 20 टन के बीच में टैंकर होता है, तो अमूमन 2 घंटे का टाइम तो लग ही जाता है। और डिस्चार्ज प्रेशर 2.5 kg 3 kg 2.5 kg 3 kg के अराउंड रहता है। अब वहाँ पर एक टैंक के पास में हमारा टैंक का क्या प्रेशर है, सपोज दैट है हमारा टैंक में पुश सिस्टम दिया हुआ है। पुश सिस्टम देने के लिए हमने एक सेट पॉइंट उसको दे दिया है कि टैंक का जो प्रेशर है पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन रहे, हमारा नेगेटिव प्रेशर ना हो टैंक में, क्योंकि कि नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा तो वैक्यूम हो जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा तो हमारा टैंक को बचकने का डर है। ऑलवेज हमारा पॉजिटिव प्रेशर टैंक में रहना ही चाहिए। उसके लिए हम कंट्रोल रूम से उसको एक सेट पॉइंट देते हैं। सेट पॉइंट से नाइट्रोजन का पुश सिस्टम अटैचमेंट रहता है, उसमें जितना नाइट्रोजन इन करेगा उससे ज़्यादा एक्सेस नाइट्रोजन होगा वो फ्लेयर लाइन को चला जाएगा और उतना ही प्रेशर वो मेंटेन कर लेगा। ये तो पुश सिस्टम और टैंक को पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करने के लिए पुश सिस्टम नाइट्रोजन सिस्टम का अरेंजमेंट है। ये हो गया। ये होने के बाद में और टैंक के पास में प्रेशर गेज रहेगा, टेम्परेचर गेज रहेगा और साथ ही साथ में लेवल इंडिकेटर रहेगा। लेवल इंडिकेटर इस बात को शो करता है और एक साथ ही साथ में पैनल में बल्कि लेवल ट्रांसमीटर इसको मान सकते हैं कि लेवल ट्रांसमीटर टैंक के साथ में अटैच रहेगा और वो पैनल ऑफिसर को भी वहाँ से बैठ के देख सकता है कि हमारा प्रेशर टैंक के पास में प्रेशर कितना। प्रेशर ट्रांसमीटर भी रहेगा, लेवल ट्रांसमीटर भी रहेगा। प्रेशर ट्रांसमीटर टैंक में हमारा पॉजिटिव प्रेशर है या नहीं है वो पैनल ऑफिसर देख रहा और फील्ड ऑफिसर या ऑपरेटर हमारा फील्ड से देख रहा। और इनिशियल लेवल हमारा कितना था, इतने टन का टैंकर है और इतना इनिशियल लेवल से इतना फाइनल लेवल तक हमारा बढ़ जाएगा इतने टैंकर को। तो ये प्रोसीजर होता है हमारा एक किसी भी ISO टैंकर या रोड टैंकर के लिए। अभी तो हमने फिलहाल डिस्कशन आप लोगों के बीच में रोड टैंकर के लिए डिस्कस किया है। सेम ऐसे लिटिल बिट चेंज है ISO टैंकर्स के लिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये बात की थी मैंने रोड टैंकर को, हाउ टू अनलोड द टैंकर इन टैंक फ्रॉम रोड टैंकर्स। तो हम इनिशियल लेवल जो टैंक का था उससे फाइनल लेवल और बढ़ जाएगा, तो इनिशियल लेवल फाइनल लेवल बढ़ गया। वो सब कंप्लीट होने के बाद में वो फिर एज इट इज़ हम उसको लाइन अप कर देंगे। जिससे हमने कनेक्शन किया था उस जगह से हम उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे और जो हमारे प्लांट को लाइन जा रही है मतलब टैंक अपने टैंक के थ्रू और ट्रांसफ़र लाइन जा रही है प्लांट में, उसको वैसे ही लाइन अप कर देंगे और टैंकर को रिलीज करके